किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल खेती बाड़ी फर्स्ट पर। किसान साथियों, हमारे इस चैनल पर आप जो भी देखोगे वह एकदम सीधी और सटीक जानकारी रहेगी और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। लहसुन कंद वाली फसल है। लहसुन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है लहसुन का, क्योंकि लहसुन एक मसाले वाली फसल है और सब्जी में जायका देने के लिए लहसुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और लहसुन की औषधि के रूप में भी बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। लहसुन एक्सपोर्ट करने योग्य जो होता है उसका 40 से 60 mm कंद होता है और एक कंद में 10 से 15 कलियां होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है लहसुन के लिए और लहसुन हमें एक्सपोर्ट करने वाले राज्य में मध्य प्रदेश ज़्यादा आता है। लहसुन इंपोर्ट करने वाला उसमें बांग्लादेश आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा, आदि देश लहसुन खरीदते हैं। किसान साथियों, आपको पता होगा पिछले कुछ 2022 में लहसुन का भाव बहुत ही कम था और अभी देखा जाए तो जो लहसुन का स्टॉक है, लहसुन का स्टॉक बहुत ही कम है और स्टॉक कम होने की वजह से मार्केट में लहसुन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं भाव बहुत अच्छे हैं। और किसान साथियों, जो हमने लहसुन बोया है या लहसुन की बुआई की है वो पैमाना भी बहुत कम है। पिछले कुछ वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो जो बुआई करने का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम पैमाने पर है और लहसुन का भाव चाइना का जो स्टॉक मटेरियल था वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो किसान साथियों, इस बार लहसुन अच्छा रहेगा और इसका भाव भी अच्छा रहेगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार बारिश भी कम हुई थी तो बारिश की वजह से हम लोगों ने बुआई भी कहीं ना कहीं कम क्षेत्र पर की है। और किसान साथियों, जो आप ये वातावरण में उतार चढ़ाव देख रहे हो, कभी ज़्यादा ओस गिर रही है, कभी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे, कभी धूप नहीं निकल रही या फिर मौसम में ज़्यादा ही उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उस वजह से इस वर्ष लहसुन में रोग बीमारियां भी ज़्यादा लग रही हैं। तो किसान साथियों, हमें रोग बीमारियों से निजात पाने के लिए सही से समय पर हमारे खेतों की मॉनिटरिंग रखनी है। और किसान साथियों, आजकल कुछ लोग तो खड़े लहसुन को ही सीधे अपने खेतों से बेच रहे हैं या उनका भाव कर रहे हैं। तो किसान साथियों, हमें भाव के मामले में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और किसान साथियों, हमें अपने स्वयं के विवेक के अनुसार और संयम के साथ ही काम लेना है। धन्यवाद।